गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रशांत टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर। इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। Outside micrometer is a precision measuring instrument which is used to measure external dimension of shaft और thickness of plates, ठीक है। किसी प्लेट्स का थिकनेस अगर आपको नापना है, किसी shaft का डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर अगर आपको मेजर करना है, तो आप आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो वर्कशॉप में यूज होता है, ठीक है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो पार्ट्स है, वेरियस पार्ट्स है, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर है, ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का पिक्चर है, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है उसका हो गया आपका फ्रेम, उसका नाम है फ्रेम। फ्रेम फ्रेम माइक्रोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फ्रेम का ऊपर माइक्रोमीटर का और जितना पार्ट्स है वो सब अटैच हो रहता है, ठीक है। ये फ्रेम मैलेबल कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, ठीक है। और इस फ्रेम में इस माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है और उसका जो रेंज है वो मार्क किया रहता है इस पार्ट्स का। ये जो टोटल पार्ट्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका पूरा नाम है आपका फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका एनविल। एनविल माइक्रोमीटर का वन ऑफ द मेजरिंग फेस। ये जो पार्ट है, इस पार्ट्स को हम लोग एनविल बोलते हैं, इसका नाम है एनविल। ये एक मेजरिंग फेस है और इसका जो सरफेस है टोटली फ्लैट है और ये एक्यूरेटली फिनिश्ड होता है, ठीक है। इस एनविल एक वन माइक्रोमीटर का एक मेजरिंग फेस है। ये जनरली एलो स्टील से बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका स्पिंडल। स्पिंडल माइक्रोमीटर का दूसरा मेजरिंग फेस है। इसका ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को स्पिंडल बोलते हैं, इसका नाम है स्पिंडल। तो स्पिंडल जो है, स्पिंडल हो गया आपका माइक्रोमीटर का दूसरा मेजरिंग फेस। ये स्पिंडल, इस स्पिंडल का जो दूसरा एंड है उसमें आउटसाइड थ्रेड रहता है, जिसका पीच है आपका 0.5 मिलीमीटर। ये बोल्ट का काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जनरली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट जिस प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं, माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल उसी के ऊपर बेस करके। बैरल माइक्रोमीटर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जिसमें जो ग्रेजुएशन और डेटा लाइन वो मार्क किया रहता है और इसमें एक नट रहता है बैरल में। वो स्पिंडल का जो थ्रेड है उसका अकॉर्डिंग, इसका जो थ्रेड है स्पिंडल का अकॉर्डिंग पिच रहता है, ठीक है। स्पिंडल और बैरल में जो थ्रेड रहता है वो सेम पिच का होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैरल स्लीव। नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, जिसका नाम है आपका थिम्बल। माइक्रोमीटर का ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स का नाम है थिम्बल। यहाँ भी आपका ग्रेजुएशन रहता है, थिम्बल ग्रेजुएशन, जिसका नाम है थिम्बल ग्रेजुएशन। तो माइक्रोमीटर यूज़ करके जब भी हम लोग मेजरिंग करेंगे तो ये बैरल में और स्लीव में जो ग्रेजुएशन है और थिम्बल में जो ग्रेजुएशन है उसको मिला के इसका रीडिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो थिम्बल है, इस यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे नार्लिंग क्या हो रहता है फॉर बेटर लुकिंग और फॉर ग्रिपिंग पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया थिम्बल। और नेक्स्ट हो गया आपका रैचेट स्टॉप। माइक्रोमीटर का ये जो पार्ट्स है, छोटा सा पार्ट्स है एकदम लास्ट की तरफ, इसका नाम है रैचेट स्टॉप। ये जनरली हैंड का जो प्रेशर है उस प्रेशर को कंट्रोल करता है। माइक्रोमीटर का जो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसका नाम है आपका लॉक नट। ये जो लॉक नट यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये लॉक नट क्या होता है? मेजरमेंट लेने के बाद उस मेजरमेंट को लॉक करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
लॉक नट। तो अभी बात करते हैं माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन के बारे में। देखिए माइक्रोमीटर का जो स्लीव और बैरल है, उस बैरल में माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन रहता है। ये जो पार्ट्स है, ये हो गया, ये जो लाइन है ये हो गया आपका डेटम लाइन। इस डेटम लाइन का ऊपर में जो डिवीजन है, ये सब एक एक डिवीजन का वैल्यू हो गया आपका 1 मिलीमीटर। ठीक है, सॉरी, तो 1 मेन डिवीजन का वैल्यू हो गया आपका 1 मिलीमीटर। ठीक है, और डेटम लाइन का नीचे की तरफ एक डिवीजन रहता है, ये जो स्मॉल डिवीजन है। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 स्मॉल डिवीजन, इसका वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर। और 1 स्मॉल डिवीजन का वैल्यू हो गया आपका 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब 0.5 मिलीमीटर। और ये जो वैल्यू है ये आपको 1 मिलीमीटर का वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ वन मेन डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर और वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। अभी देखिए ये जो स्मॉल वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, इस 0.5 मिलीमीटर को थिम्बल में 50 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, ये जो थिम्बल में जो ग्रेजुएशन रहता है ये 0 से लेकर 1 2 3 4 5 करके 45 50 तक, मतलब 1 स्मॉल डिवीजन का जो वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, उस 0.5 मिलीमीटर वैल्यू को मेन्स थिम्बल डिविजन्स में 50 डिविजन में डिवाइड किया गया। सो द वैल्यू ऑफ 1 थिम्बल डिवीजन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 1 डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू हो गया आपका वैल्यू ऑफ 1 वैल्यू ऑफ 1 थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस थिम्बल का जो एक डिवीजन है उसका वैल्यू हो गया आपका 0.01 मिलीमीटर, और यही 0.01 मिलीमीटर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। ठीक, अभी इसका ग्रेजुएशन हम लोग कहते रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इस फिगर में एक ये जो मेजरिंग है ये कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले देख लीजिए कि इसका जो मेन डिवीजन है वो कितना मेन डिवीजन को ये थिम्बल क्रॉस किया। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 फुल मेन डिवीजन का वैल्यू हो गया 6 मिलीमीटर। तो वैल्यू ऑफ फुल डिवीजन 6 मिलीमीटर, 6.00 मिलीमीटर। ठीक है, फिर अभी देखिए जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन का नीचे की तरफ जो सब डिवीजन है उस डिवीजन को क्रॉस किया कि नहीं, तो फुल डिवीजन हो गया 6। उसके बाद इधर देखिए कोई भी सब डिवीजन को ये क्रॉस नहीं किया, तो सब डिवीजन का वैल्यू हो गया आपका 0.00 मिलीमीटर, 0.00 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब 0.00। और नेक्स्ट हो गया आपका वैल्यू ऑफ थिम्बल डिवीजन। इस जो थिम्बल का कौन सा पार्ट डेटम लाइन के साथ कॉन्साइड हुआ, मतलब मैच किया। देखिए यहाँ पे जो 35 जो मार्किंग किया है, 35 मार्क वाला डिविजन मेन लाइन का साथ ये जो डेटम लाइन है उसके साथ मैच किया, तो थिम्बल डिवीजन का वैल्यू हो गया आपका 0.35 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका रीडिंग कितना हुआ, इसको हम जोड़ देंगे तो हो गया आपका 6.35 mm। समझ में आया, कितना मेन डिवीजन को क्रॉस किया 6, उसका वैल्यू हो गया 6 मिलीमीटर। और उसके बाद सब डिवीजन कितना क्रॉस किया, ये हो गया आपका 6। उसके बाद कोई सब डिवीजन क्रॉस नहीं किया, उसका वैल्यू हो गया आपका 0.00, मतलब 0.00 मिलीमीटर। जीरो, कोई सब डिवीजन का कोई वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगा। और ये जो थिम्बल डिवीजन है वो 35 जो है वो 35 से मैच किया, तो वैल्यू ऑफ थिम्बल डिवीजन इक्वल 35.35 मिलीमीटर। तो इसका रीडिंग कितना हो गया, टोटल हम जोड़ कर लेंगे तो हो गया आपका 6.35 मिलीमीटर। ये जो फिगर दिखाया गया, इस फिगर में माइक्रोमीटर का जो रीडिंग आएगा वो हो गया आपका 6.35 मिलीमीटर। ठीक है, अभी बात करेंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर,
जिसका है जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर क्या है? माइक्रोमीटर आप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोमीटर सही है कि नहीं, माइक्रोमीटर में कोई एरर है कि नहीं, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो जीरो एरर, जीरो एरर क्या है? माइक्रोमीटर का जो दोनों मेजरिंग फेस है, एक हो गया आपका स्पिंडल और एनविल। ठीक है, तो ये स्पिंडल और एनविल का जो मेजरिंग फेस है, ये मेजरिंग फेस अगर दोनों को टच करे तो क्या होगा? मेन स्केल का जो जीरो वैल्यू है और थिम्बल डिवीजन का जो जीरो है, जीरो लाइन है, वो पूरा मैच करेगा। समझ में आया? इस जीरो रीडिंग के साथ थिम्बल का जो जीरो है वो मैच करेगा। ये मान लीजिए थिम्बल डिवीजन हो गया, ये आपका बैरल का मेन डिवीजन हो गया। देखिए जीरो एरर क्या है? जब माइक्रोमीटर का दोनों मेजरिंग फेस एनविल और स्पिंडल वो मैच क्या है, मैच हो जाए, मतलब कोइंसाइड हो जाए, टच करे, तो स्लिप का जो जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो रीडिंग्स है, उसके साथ थिम्बल का जो जीरो है वो पूरा मैच करेगा। अगर ये मैच करे तो उस माइक्रोमीटर को हम लोग जीरो एरर करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। अगर मैच नहीं करता है, अगर वो प्लस में जाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर माइनस में रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने जाएंगे तो पहले आपको ये चेक कर लेना होगा कि कोई एरर है कि नहीं। चेक आप कैसे करोगे? माइक्रोमीटर का जो दोनों मेजरिंग फेस है उसको आप टच करोगे, ऐसे करके टच करोगे। टच करने के बाद आपको देखना पड़ेगा जो मेन स्केल का जो ग्रेजुएशन है, बैरल में जो ग्रेजुएशन है, उसका जो जीरो है, उस जीरो के साथ और इस डेटम लाइन का ये थिम्बल का जो जीरो है वो जीरो मैच किया है कि नहीं। अगर मैच करेंगे तो आपको आप कन्फर्म हो जाओगे कि इसका कोई एरर नहीं है। अगर मैच नहीं करे तो उसका माइक्रोमीटर का एरर होगा। अगर ये प्लस में जाए तो उसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, और अगर माइनस में रहे तो उसको नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। अगर किसी माइक्रोमीटर का मान लीजिए नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी माइक्रोमीटर में नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव एरर है, तो उस माइक्रोमीटर का ओरिजिनल रीडिंग कैसे होगा? इस माइक्रोमीटर का मान लीजिए स्पिंडल और एनविल दोनों मैच किया, और ये जो जीरो है मेन स्केल का, इसके साथ एक थिम्बल का जीरो मैच नहीं किया। थिम्बल का जीरो मान लीजिए 1 डिवीजन नीचे मैच किया, मतलब यहाँ जीरो है और ये आपका डेटा लाइन है। ठीक है, तो जब स्पिंडल और एनविल दोनों टच करे तो मेन स्केल स्लिप का जो ग्रेजुएशन का जीरो है और थिम्बल का जो जीरो है, ये दोनों मैच करना चाहिए, लेकिन मैच नहीं किया और नेगेटिव है 1 डिवीजन का और एक्स्ट्रा मतलब नेगेटिव में वो जो मैच किया, तब इसका जो नेगेटिव एरर का वैल्यू हो गया आपका 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो जब आप ओरिजिनल रीडिंग कीजिएगा तो उस माइक्रोमीटर के यूज़ करके जब आप रीडिंग करोगे तो ओरिजिनल जो रीडिंग आएगा उसके साथ ये जो नेगेटिव एरर जितना आया उसको ऐड कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप रीडिंग किया, आपका 10.36 मिलीमीटर रीडिंग आया, तो उस टाइम आप क्या करोगे? इसका जो जीरो एरर है वो 0.01 मिलीमीटर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ओरिजिनल रीडिंग हो जाएगा 10.37 मिलीमीटर। ठीक है, अगर ये प्लस में है तो पॉजिटिव होगा, तब आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे, पॉजिटिव एरर। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये जो एरर का जो वैल्यू है वो आपका मेन जो रीडिंग मिलेगा वहां से माइनस कर दोगे, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 10.35 मिलीमीटर। समझ में आया? तो एरर 2 टाइप्स का है, एक हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। जब अगर पॉजिटिव एरर होगा उस माइक्रोमीटर को यूज करके अगर आप मेजरिंग करोगे
तो जो ओरिजिनल रीडिंग्स आएगा उस रीडिंग के साथ उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव एरर होगा तो नेगेटिव एरर का जितना वैल्यू है उसको प्लस करना पड़ेगा, तब ओरिजिनल रीडिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो माइक्रोमीटर के बारे में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है। आउटसाइड माइक्रोमीटर इज ए प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजर एक्सटर्नल डायमीटर और थिकनेस ऑफ शाफ्ट। ठीक है, और इसका जो वेरियस पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग को पता चला। माइक्रोमीटर का जो वेरियस पार्ट्स है जैसे फ्रेम, एंड व्हील, स्पिंडल, लॉग नट, थिम व्हील, बैरल, स्लीव, ये सब पार्ट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किया। फिर उसका ग्रेजुएशन कैसे रहता है, उसको रीडिंग हम कैसे ले, और इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं आपको एरर, जीरो एरर। अगर माइक्रोमीटर जीरो एरर क्या है, जीरो एरर अगर रहता है किसी माइक्रोमीटर में एरर रहता है तो उस माइक्रोमीटर को यूज़ करके हम लोग कैसे रीडिंग लेंगे। अगर नेगेटिव आएंगे एरर तो एरर वैल्यू को मेन वैल्यू के साथ ऐड करना पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव आए तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, और जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।